आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ के लगभग 3300 विद्यालय हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के लगभग 3300 विद्यालय हमेशा के लिए बंद। कल हम ज्ञापन सौंप रहे थे और हड़ताल कर रहे थे कि हमारी जो 2008 का सेटअप है उसको बचा करके रखिए और शिक्षकों को उस आधार पर अतिशेष की गणना न कीजिए, और उससे अधिक है तब की स्थिति में अतिशेष की गणना कीजिए। और इसी के पीछे डीपीआई ने एक और आदेश जारी किया है। क्या है इस आदेश में, चलिए जानते हैं। तो डीपीआई ने लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ के सबको एक पत्र जारी किया है, जिसका विषय है कि जो शाला मर्ज हो रहे हैं उनके चल अचल संपत्ति तथा अभिलेख का हस्तांतरण करना है व उसका स्थायी संधारण करना है। यहाँ पर स्पष्ट है कि इन्होंने बहुत सारे विद्यालयों को मर्ज कर दिया है। मैंने 3300 इसीलिए लिखा कि छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं और हर जिले से अगर 100 विद्यालय अगर मर्ज हो रहा है या किसी कारण से बंद हो रहा है, 10 से अगर कम दर्ज संख्या है, तो कुल मिला के 33 जिलों में 100 के हिसाब से 3300 विद्यालय जो है वो बंद हो रहे हैं। और यहाँ से शिक्षकों के जो पद है उसमें प्रधान पाठक तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहा है। तो जो प्राइमरी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय इस तरह से बंद हो रहा है तो वहाँ प्रधान पाठक के पद खत्म हो रहा है। चलिए जानते हैं इसके लेटर में क्या लिखा हुआ है। कि इन्होंने फिर आगे लिखा है, संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक दिनांक 2/8/2024 में संदर्भित आदेश में प्राप्त निर्देशानुसार समस्त जिला में शालाओं की युक्तियुक्तकरण करने की कार्यवाही प्रचलन में है। ये तो आप धड़ल्ले से कर रहे हैं। और शालाओं की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है और इसको समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी अभी पूरा कर लिए हैं और वो एसडीएम कार्यालय तक अपना जो भी कार्यवाही आगे बढ़ाना है उसके लिए ये लोग जा रहे हैं और वहाँ पर एसडीएम कार्यालय से अनुमोदन करवाने के पश्चात इसको जिला शिक्षा अधिकारी को भेजने भी वाले हैं कि शालाओं का मर्जर हो चुका है। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं आगे। तो लोक शिक्षण संचालनालय ने का कहना है कि जो भी विद्यालय समेकित हो रहा है उसका हस्तांतरण व संधारण उचित विधि द्वारा किया जाना है। तो क्या क्या चीज है जो विद्यालय बंद हो रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं तो उच्च कार्यालय को सौंपना है। तो इसमें यह है कि शाला के स्वामित्व वाले भूमि, खेल मैदान, कृषि योग्य भूमि, शाला भवन आदि जानकारी, समस्त प्रकार की अलमारी, टेबल, कुर्सी, बेंच, बक्से, लोहे की सामग्री, समस्त प्रकार की विद्यार्थी फर्नीचर, टाट पट्टी, स्काउट गाइड, क्रीड़ा, रेड क्रॉस, प्रयोगशाला सामग्री, कागज, चाक, डस्टर, समस्त प्रकार की पुस्तक, पत्रिका और समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ जाते हैं। इसको आपको आपके जो उच्च कार्यालय है जहां विद्यालय मर्ज हो रहा है, अगर प्राथमिक माध्यमिक शाला के साथ मर्ज हो रहा है या प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल के साथ मर्ज हो रहा है तो उनको सौंपना है। साथियों, इसके अलावा शासकीय अभिलेख पंजियों का भी आपको हस्तांतरण करना है, जिसमें दाखिल खारिज पंजी है, विद्यार्थी शिक्षक उपस्थिति पंजी है, स्थापना पंजी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, अंक सूची एवं प्रगति पत्र, परीक्षा फल पंजी, मध्याह्न भोजन पंजी, समस्त प्रकार के छात्रवृत्ति पंजी, शाला भवन, भूमि संबंधी नक्शा खसरा, B1 के कागजात, रसीद बुक व कक्षावार शुल्क पंजी, शाला विकास समिति से संबंधित सभी पंजी, सभी बैंक खाता पासबुक, केस बुक, भंडार पंजी, स्थानीय निधि पंजी, अपलेखन पंजी। इसके अलावा और भी यहाँ पर दिया है कि प्रवेश पंजी है, क्रीड़ा, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, इको क्लब पंजी, आदेश सूचना पंजी, शासन विभाग से प्राप्त आदेश निर्देश संबंधी नस्ती, पाठ्य पुस्तक, गणवेश व साइकिल वितरण पंजी, प्रयोगशाला सामग्री, उपकरण पंजी, अन्य नस्तियाँ आदि, इन सब को अगर आप प्राथमिक विद्यालय में और आपका प्राथमिक विद्यालय मर्ज हो रहा है एक ही परिसर के अंतर्गत या 10 से कम विद्यार्थियों के दर्ज संख्या के चलते बंद हो रहा है तो आपको माध्यमिक शाला या हाई स्कूल के साथ मर्ज हो रहा है तो हाई स्कूल के प्राचार्य को सौंपना होगा। चलिए जानते हैं इसी आदेश में आगे और ये लिखा है कि जितने भी चल अचल संपत्ति का अभिलेख है उसको सौंपने जा रहे हैं अगर आप अपने उच्च कार्यालय वाले प्रधान पाठक या प्राचार्य को, तो मैंने जितने भी नाम बताए उन सब की 3-3 प्रति में सूची तैयार करना है और इनको प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय अगर उनके साथ मर्ज हो रहा है तो या हाई स्कूल के साथ मर्ज हो रहा है तो प्राचार्य को सौंप करके हस्ताक्षर लेने होंगे और इनकी 2 सूची को आप प्रधान पाठक को सौंपेंगे या प्राचार्य को सौंपेंगे और एक सूची को ये विकासखंड शिक्षा अधिकारी को देंगे और विकासखंड शिक्षा अधिकारी फिर इसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे और जिला शिक्षा अधिकारी इनको संयुक्त संचालक के माध्यम से लोक शिक्षण संचालनालय में भेजेंगे। और सामग्री व अभिलेख का संधारण, तो जो भी शाला मर्ज हो रहा है तो उनकी जो भी सामग्री व अभिलेख का संधारण है वो माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक जिनके साथ मर्ज हो रहा है या
हाई स्कूल के प्राचार्य, उनकी जिम्मेदारी होगा कि उन अभिलेखों का संधारण करेगा व उसका सुरक्षा करेगा, और ये सभी दायित्व संस्था प्रमुख का होगा। और दाखिल खारिज पंजी का एकीकरण किया जाएगा ताकि बार बार स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता न हो। मतलब अगर विद्यालय मर्ज हो रहा है तो कक्षा पहली में अगर जो बच्चा आ रहा है वो उस विद्यालय में 8वीं तक पढ़ेगा, या हाई स्कूल है तो 12वीं तक पढ़ेगा। बार बार टीसी देने की कोई परंपरा है उसको ख़त्म किया जाने का यहाँ पर बात लिखा गया है। इसी के साथ जानते हैं और भी क्या क्या है। तो युक्तियुक्तकरण पश्चात उस शाला में लिपिक और भृत्य भी काम कर रहे हैं, तो जिस विद्यालय में मर्ज हो रहा है वहाँ लिपिक और भृत्य जाकर के काम करेंगे। मतलब अपने विद्यालय को छोड़ करके वो दूसरे विद्यालय में जाकर के कार्य करेंगे। इसी के साथ साथ मध्याह्न भोजन के अंतर्गत अगर रसोइया कार्यरत है तो उनका भी समायोजन होना है। जिस विद्यालय में वो हमारा जो विद्यालय एकीकृत हो रहा है या युक्तियुक्तकृत हो रही है, अर्थात रसोइया भी माध्यमिक विद्यालय में आकर ही अपना भोजन की जो व्यवस्था उसको करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पर ये सब चीज़ होगा। प्राथमिक विद्यालय यथावत चलेगा। ये अभिलेख ही है जो प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक या प्राचार्य के पास जाएगा, क्योंकि शाला भवन में अव्यवस्था हो जाएगी अगर सबको एक जगह लगाने को अगर चाहें तो, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग तो है नहीं। और इसी के साथ बात करें कि अगर स्व सहायता समूह मध्याह्न भोजन चला रहे हैं तो ये मध्याह्न भोजन वाले स्व सहायता समूह अगर प्रभावित होता है तो उनके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी निर्णय लेंगे। अर्थात उनके बारे में कोई विशेष निर्देश नहीं है। अगर अनुविभागीय अधिकारी को लगता है कि अब इनका सेवा नहीं लिया जाना है तो उनसे ये कार्य छीन लिया जाएगा। और इसी के साथ जो अंशकालीन सफाई कर्मचारी है उनको भी समायोजन वाली शालाओं में कार्य करना होगा। अर्थात जिस विद्यालय के साथ आपका विद्यालय मर्ज हो रहा है वहाँ उनको कार्य करना रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।